Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Lesson newspaper vocabulary. Today is the 8th March is International Women Day, and I was looking for an editorial on this topic and came across this article in Al Jazeera where they talked about the exclusion and struggles of Afghan women on this day. So I've selected 14 advanced English vocabulary from that newspaper article and going to explain them in this lesson. Link to the PDF in description in case you want to download the PDF, and link to the article is also in description in case you want to read the article. So let's begin. First newspaper vocabulary word is exclusion. Exclusion is a noun and it means leaving something or someone out, जिसको कहते हैं बेदखल करना, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं, that's exclusion. ठीक है, exclude कर देना, किसी को किसी चीज में से निकाल देना, किसी एक्टिविटी में से निकाल देना, किसी जगह पे पार्टिसिपेशन से बाहर निकाल देना, तो आपने एक्सक्लूड कर दिया है और इस प्रोसेस को एक्सक्लूजन कहेंगे. ठीक है, बेदखल कर देना, निकाल देना बाहर. अच्छा जी, सेंटेंस ये उस आर्टिकल का जो है वो हेडलाइन है. ठीक है, जो अल जजीरा का आर्टिकल था उसमें लिखा हुआ था कि इंटरनेशनल वुमेंस डे द एक्सक्लूजन ऑफ अफगान वुमेन. ठीक है, अफगानिस्तान वुमेन. वो कह रही हैं कि इस ये जो इंटरनेशनल ख़वातीन का जो आलमी दिन है, इस आलमी दिन पे उन्होंने कॉलन लगाकर कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दौरान क्या हो रहा है, द एक्सक्लूजन ऑफ अफगानिस्तान वुमेन के जो ख़वातीन हैं अफगानिस्तान की, उनको बेदखल किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों से. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी रिप्रेसिव. रिप्रेसिव इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स कंट्रोलिंग व्हाट पीपल डू बाय फोर्स. रिप्रेसिव जो एडजेक्टिव है, और जाहिर बात है कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन को एक्सप्लेन करता है, तो किस नाउन को ये एक्सप्लेन करेगा, ये रजीम को, गवर्नमेंट को. ठीक है, कोई भी रजीम है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो अगर ज़बरदस्ती लोगों को कंट्रोल कर रही है कि लोग ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी रजीम को या ऐसी गवर्नमेंट को एक रिप्रेसिव रजीम या रिप्रेसिव गवर्नमेंट कहा जाता है. ठीक है, sentence here: the United Nations on Wednesday said Afghanistan under the Taliban government is the most repressive country in the world for women's rights. ठीक है, कि खवातीन के राइट की जहाँ पर बात आती है, खवातीन के हकूक की बात आती है, तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, अफगानिस्तान जो है वो मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री है. जाबराना जिसको आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जाबर जो है ना वो मुल्क है अफगानिस्तान इस वक्त, जब ये खवातीन के हकूक की बात आती है. ठीक है जी, नेक्स्ट है जी डिस्ट्रेसिंग. डिस्ट्रेसिंग इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस कॉजिंग पेन और सोरो, अपसेटिंग. ठीक है, आपको तकलीफ में डाल देने वाली चीज़, परेशान कर देने वाली चीज़, परेशान कुन आप कह सकते हैं, अपसेट कर देने वाली चीज़ को जो है ना आप डिस्ट्रेसिंग कहेंगे, जो आपको स्ट्रेस दे रही है चीज़, जो आपको अपसेट कर रही है. ठीक है, सेंटेंस है जी इसका: इट हैज़ बीन डिस्ट्रेसिंग टू विटनेस देयर मेथोडिकल डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक एफर्ट्स. ठीक है, कि ये चीज़ बड़ी डिस्ट्रेसिंग है, मतलब कि बड़ी तकलीफ दे है, परेशान कुन है ये चीज़ देखना कि पूरे मेथोडिकल का मतलब ये होता है कि एक मेथड के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू, एक प्रोसीजर के थ्रू. ठीक है, डेलिब्रेट कहा जाता है जानबूझकर. ठीक है, एंड सिस्टमैटिक, और भी सिस्टमैटिक और मेथोडिकल जो है ना ये एक किस्म के सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, कि पूरे एक तरीके से, पूरे एक ख़ास तरीके से, एक ख़ास सिस्टम के थ्रू, एक ख़ास प्रोसीजर के थ्रू जो है ना क्या किया जा रहा है, एफर्ट्स किए जा रही हैं. किस चीज़ की एफर्ट्स किए जा रही हैं, जिस स्फेयर, स्फेयर इज ए नाउन और इसका मतलब होता है एन एरिया ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट. स्फेयर कहा जाता है दायरा कार को आप कह सकते हैं. आपका कोई एरिया है कि ये आपका दायरा कार है, मतलब कि काम करने का, आपके एक्टिविटी का या आपके इंटरेस्ट का ये एरिया है, तो वो स्फेयर कहलाएगा. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एफर्ट्स किस चीज़ की हो रही है, टू पुश अफगान वुमेन एंड गर्ल्स आउट ऑफ द पब्लिक स्फेयर, कि उन्हें जो एक अवामी दायरा कार है उसमें से उनको जो है ना खवातीन को और जो लड़कियां हैं उनको जो है वो पुश किया जाए, मतलब कि धकेला जाए, पीछे धकेला जाए, उन्हें बाहर निकाल दिया जाए. ठीक है जी, नेक्स्ट है जी बार्ड. बार्ड इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस प्रिवेंटिंग एंट्री और एग्जिट. बार्ड जो है ना एडजेक्टिव है और ये अक्सर जो है ना वो दरवाज़ों के लिए, खिड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है, कि जो आपने देखा हो कि वो डिफरेंट वुडन की या जो वुड की या मतलब जो लोहे की होती हैं, वो स्टिक्स के साथ जो ना वो लगा दिए जाते हैं किसी दरवाजे की खिड़की के ऊपर, ताकि एंट्री को जो है ना वो बंद किया जा सके किसी कमरे के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर. ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि कोई भी ऐसी चीज बाट मतलब के बैन कर देना,
बंद कर देना किसी जगह पर किसी की एंट्री को, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस में है कि द तालिबान हैज barred girls above the 6th grade from attending schools since they came to power in 2021, कि 2021 से जब से वो पावर में आए हैं अफगानिस्तान, उन्होंने गर्ल्स को बार्ड कर दिया है, मतलब कि उन पे पाबंदी लगा दी है कि वो एंटर नहीं हो सकती हैं स्कूल्स पे अबव द 6th ग्रेड, मतलब जब वो 6th ग्रेड उन्होंने कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद अब स्कूल में उनका दाखला जो ना वो ममनू हो चुका है, उनको बार्ड कर दिया गया है, ठीक है जी। Call for is a phrasal verb and it means to say publicly something must happen. Call for का मतलब ये होता है, ये phrasal verb हम यूज करते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि ये होना चाहिए, यू आर कॉलिंग फॉर दैट। जैसे कि आपके किसी दोस्त को नई जॉब लगी, तो आप कहेंगे ओ माय गॉड दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन, मतलब दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन मतलब कि अब तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि अभी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें मनाना चाहिए। तो पब्लिकली मतलब कि सबके सामने जब आप ये बात को कहते हैं कि ये तो होना चाहिए, तो यू आर कॉलिंग फॉर दैट थिंग, ठीक है, कि आप उस चीज के बारे में कह रहे हैं कि अब ये होना चाहिए। अच्छा जी, सेंटेंस में इन्होंने ये कहा है कि सम सीनियर तालिबान लीडर्स हैव कॉल्ड फॉर स्कूल्स टू बी रीओपन्ड, सेइंग देयर वाज नो वैलिड रीजन इन इस्लाम फॉर द बैन, ठीक है, कि वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ सीनियर तालिबान है, लीडर्स हैं, उन्होंने ये कहा है, दे हैव कॉल्ड फॉर स्कूल्स टू बी रीओपन्ड, उन्होंने पब्लिकली इस बात को कहा है कि स्कूलों को दोबारा से खोल दिया जाना चाहिए, ठीक है। सेइंग देयर वाज नो वैलिड रीजन इन इस्लाम फॉर द बैन, कि किसी किस्म की कोई वैलिड रीजन नहीं है इस्लाम के अंदर कि आप लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर सके, उनको बैन कर सके, ठीक है जी। शटर्ड, शटर्ड इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस क्लोज्ड। कोई चीज शटर्ड है तो वो मतलब बंद है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये चीज शटर्ड है। जैसे कि कहीं पर शॉप्स जो है वो बंद हैं, तो आप कहेंगे शटर्ड शॉप्स, ठीक है। कोई गली बंद है, वहां पर एंटर नहीं हो सकती, तो आप कहेंगे शटर्ड स्ट्रीट, ठीक है, कि उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो बंद के लिए हम जो ना ये वर्ड यूज करते हैं। सेंटेंस ये है, द तालिबान्स डिसीजन टू कीप गर्ल्स स्कूल्स shuttered has reversed significant gains in female education during the past 20 years, ठीक है। 20 साल बाद तालिबान दोबारा से जो है ना वो गवर्नमेंट में आए हैं अफगानिस्तान में, तो वो कह रहे हैं कि तालिबान का जो ये डिसीजन है ना कि लड़कियों का स्कूल जो है उसको शटर्ड रखा जाए, मतलब कि उसको बंद रखा जाए, क्लोज रखा जाए, हैज रिवर्स्ड सिग्निफिकेंट गेन्स इन फीमेल एजुकेशन, कि रिवर्स कर दिया है वो जो पिछले 20 साल से, क्योंकि 20 साल से स्कूल्स खुले हुए थे, एजुकेशन खुली हुई थी खवातीन के लिए, तो उसमें जो गेन्स हो रहे थे, जो फायदे हो रहे थे ना, उन सबको रिवर्स कर दिया है इस फैसले ने, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी टेक ऑन। टेक ऑन इज अ फ्रेजल वर्ब एंड इट मींस टू स्टार्ट टू एम्प्लॉय समवन। देखिए टेक ऑन जो है ना, इसके दो तीन मतलब हैं। एक मतलब होता है टेक ऑन करना, कि आप कोई नई एक्टिविटी जो है ना आपने वो स्टार्ट की है, जैसे कि आई एम टेकिंग ऑन स्विमिंग क्लासेस, ठीक है, मैं स्विमिंग क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग ऑन म्यूजिक क्लासेस, मैं म्यूजिक क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यू आर टेकिंग ऑन एन एक्टिविटी। इसका एक और मतलब है किसी जिम्मेदारी को लेना, ठीक है। आई कैन टेक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं ले सकता, ठीक है, जिम्मेदारी लेने के भी मीनिंग में आता है। एक है टू स्टार्ट टू एम्प्लॉय समवन, टेक ऑन करना नए लोगों को हायर करने के लिए भी, ठीक है। कंपनी इज टेकिंग ऑन न्यू एम्प्लॉयज, ठीक है, कि कंपनी जो है ना वो नए एम्प्लॉयज को टेक ऑन कर रही है, मतलब कि हायर कर रही है, उनको कंपनी में ले रही है उनको, ठीक है। तो एम्प्लॉय कर रही है उनको, उनको जॉब्स दे रही है, ठीक है। तो इस मीनिंग में भी टेक ऑन यूज होता है। तो इसमें उन्होंने सेंटेंस में ये कहा है कि सम ऑफ दीज ऑर्डर्स इंक्लूड क्लोजिंग स्कूल्स फॉर गर्ल्स, लिमिटिंग द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ वुमेन एंड ब्लॉकिंग वुमेन फ्रॉम टेकिंग ऑन पब्लिक फेसिंग जॉब्स, ठीक है। कि वो कह रहे हैं कि जो भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जो ऑर्डर्स दिए हैं ना, और सम ऑफ दीज ऑर्डर्स, उनमें से कुछ ऑर्डर्स जो है उनमें ये इंक्लूड करा है कि क्लोजिंग स्कूल्स फॉर गर्ल्स, लड़कियों के जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर देना, लिमिटिंग द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ वुमेन, कि औरतों की जो फ्रीडम है मूवमेंट की, कि वो आ जा सकती हैं यहाँ पर, उसको लिमिट कर देना। एंड ब्लॉकिंग वुमेन फ्रॉम टेकिंग ऑन पब्लिक फेसिंग जॉब्स, कि और ब्लॉक कर देना कि जो पब्लिक फेसिंग जॉब्स पे खवातीन को नहीं लिया जा सकता, मतलब कि वो जॉब्स जहाँ पर उनका इंटरेक्शन लोगों के साथ होगा, ठीक है। तो ऐसी जो जॉब्स है ना वहाँ पर उनको हायर नहीं किया जाएगा, तो उनको टेक ऑन करने से जो है ना वो ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी फ्ली। फ्ली इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू रन अवे फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस। फ्ली करने का मतलब होता है किसी जगह से भाग जाना, किसी कंट्री से फ्ली कर जाना, मतलब कि भाग जाना।
किसी जगह से भाग जाना, ठीक है, तो उसके लिए फ्ली वर्ड यूज होता है। जैसे कि सेंटेंस ये है कि महबूबा सिराज एन एक्टिविस्ट क्लोज टू लिव एंड वर्क इन हर chose sorry I'm sorry chose to live and work in her own country as tens of thousands of Afghans flood the country। ठीक है, महबूबा सिराज जो है वो एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने ये चूज किया है, उन्होंने मतलब कि ये फैसला किया है कि वो अपने ही मुल्क में रहेंगी और अपने ही मुल्क में काम करेंगी, जबकि जो हज़ारों के करीब जो अफ़गान्स हैं, दे फ्लड द कंट्री। फ्लड जो है वो फ्ली की जो है ना वो सेकंड फॉर्म है, कि वो जो है ना वो मुल्क से भाग गए हैं, मतलब कि वो मुल्क छोड़ कर जा चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ जो है ये फ्रेज है और इसका मतलब होता है हैपेंड आफ्टर और बिकॉज ऑफ। कोई एक इवेंट हुआ, उसके बाद कोई दूसरा इवेंट हुआ, ठीक है। अब वो जो दूसरा इवेंट हुआ है वो या तो वो जो पहला इवेंट है उसकी वजह से हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं आप, या उसके बाद ये हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तब आप ये फ्रेज यूज करते हैं इन द वेक ऑफ। अभी इसका आपको समझ में आएगा कैसे इन्होंने किया है। महबूबा सिराज एन एक्टिविस्ट chose to live and work in her own country as tens of thousands of Afghans fled the country in the wake of Taliban's return to power। ठीक है, कि मतलब कि हजारों के करीब जो लोग जिन्होंने जो अपना मुल्क छोड़कर चले गए हैं, इन द वेक ऑफ तालिबान रिटर्न टू पावर, क्योंकि वो मुल्क छोड़कर गए, ये एक्टिविटी हुआ, कितने लोग मुल्क छोड़कर गए, वो हुआ बिकॉज ऑफ, क्योंकि तालिबान पावर में आ गए थे। इन द वेक ऑफ मतलब कि बिकॉज ऑफ, दो इवेंट्स हो रहे हैं, तालिबान का पावर में आना, लोगों का छोड़ के जाना। ये लोग जो छोड़ कर गए हैं वो हुआ है इस इवेंट की वजह से। वो इवेंट क्या था, जो तालिबान जो है वो पावर में आए हैं, तो इन द वेक ऑफ इनके बीच में यूज किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन इज अ नाउन व्हिच मींस अ लैक ऑफ समथिंग। महरूमी जो है ना वो डेप्रिवेशन कहलाती है, ठीक है, महरूम कर देना किसी को किसी चीज से। सेंटेंस ये है deprivation of education, work, and social life made women suffer from mental problems. Girls are forced into marriages। वो कह रहे हैं कि एजुकेशन की जो deprivation है ना, मतलब कि वो जो महरूमी है, जो उनको महरूम कर दिया गया है, वर्क एंड सोशल लाइफ से उनको जो महरूम कर दिया गया है, उसने मेड वुमेन सफ़र फ्रॉम मेंटल प्रॉब्लम्स। उनको जहनी जो मसाइल हैं, अब वो उससे जो है ना वो मतलब कि सफ़र कर रही हैं। एंड गर्ल्स आर फोर्स्ड इनटू मैरिजेस, और लड़कियों को ज़बरदस्ती उनकी शादियां करवाई जा रही हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास वो है जी इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन इज अ नाउन, इट मींस द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम समथिंग। इम्प्लीकेशन का मतलब ये होता है कि इस चीज की इम्प्लीकेशन मतलब कि इस चीज के नताइज, मतलब कि कंक्लूजन क्या नहीं, कुछ हुआ है ना, कुछ हो रहा है, आपको नजर आ रहा है कि इसके नताइज जो है ना वो ये होंगे, तो आप कहेंगे कि इसके जो इम्प्लीकेशंस है ना वो ये हैं, ठीक है। मतलब कि इसकी जो कंक्लूजन निकलेगा, जो भी ये एक्टिविटीज या जो भी ये फैसले या जो भी ये काम हो रहे हैं या जो भी ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन की वजह से जो इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब कि इसके जो नताइज है, इसके जो कंक्लूजन्स हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ये होंगे, ठीक है। सेंटेंस जैसे है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन गर्ल्स एंड वुमेन हैव सीवियर इम्प्लीकेशंस, कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, पाबंदियां जो लगाई गई हैं लड़कियों पे और ख़वातीन पे, इनके सीवियर इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब कि इनके नताइज जो है ना वो बड़े संगीन किस्म के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट इज अ नाउन व्हिच मींस द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन। प्रोस्पेक्ट कहलाता है कि ये इस चीज़ के प्रोस्पेक्ट्स हैं, मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। जो आप अंदाज़ा लगाते हैं ना, अंदाज़ा करना कि भी ये हो सकता है, तो वो उस चीज़ के प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने ये कहा है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन गर्ल्स एंड वुमेन हैव सीवियर इम्प्लीकेशंस फॉर देयर एजुकेशन एंड लेबर मार्केट प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। कि वो कह रहे हैं कि जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं खवातीन पे, इसके बड़े संगीन किस्म के नताइज होंगे फॉर देयर एजुकेशन, उनकी तालीम से रिलेटेड, और लेबर मार्केट प्रोस्पेक्ट्स, और जो लेबर मार्केट में जो प्रोस्पेक्ट्स मतलब कि उसकी जो हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती थी, अब वो चीज़ें नहीं होंगी, तो उनके नताइज बड़े ही संगीन किस्म के होंगे। नेक्स्ट है जी डिस्प्लेस। डिस्प्लेस इज अ वर्ब एंड इट मींस टू फोर्स समवन टू लीव देयर होम्स। बेघर कर देना, ठीक है। उसको डिस्प्लेस करना कहते हैं, ठीक है। लोग बेघर हो गए हैं, लोग अपने घरों से जो है ना वो बेघर हो गए, मतलब कि डिस्प्लेस हो गए हैं। सेंटेंस ये है
At least 2.7 million Afghans have fled the country in 2021। मतलब कि 2.7 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो 2021 में अपने मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं, बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कि मतलब अफगानी जो है ना, वो तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन बन गई है जो कि बेघर होने वाली पॉपुलेशन है। ठीक है, ये बेघर हो चुके हैं वे दुनिया के अंदर, अकॉर्डिंग टू UNHCR। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा है। बताइएगा मुझे ना। सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।